Very good evening, students. And this one is our second lecture in a game theory. And in that we are going to present a numerical on pure game. प्योर गेम के अंदर आपको तीन चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी. अब उनको मैं अलग से थ्योरी के बेसिस पर समझाने के बजाय यहीं पर बताने की कोशिश करता हूँ. देखिए, प्योर गेम होगा तो तीन चीज़ें मिलनी है आपको. एक तो उसमें आता है मिनी मैक्स, एक आता है मैक्सिमिन और एक होता है सैडल पॉइंट. मुख्यतः ये तीन पॉइंट हैं जो हमें प्योर गेम में पढ़ने हैं. ठीक है ना. प्योर गेम को मैंने पहले ही बताया कि वो सिचुएशन वेयर द प्लेयर इज गोइंग टू सेलेक्ट अ वन पार्टिकुलर स्ट्रैटेजी टू विन द गेम. ईच एंड एवरी प्लेयर, वन प्लेयर मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टीम ए players also and we are talking about the team B players also, but each and every one have their only one option to select only a one strategy. So these are the essential points in pure game. देखिए, मिनीमैक्स. मिनीमैक्स का मतलब क्या है? वट एवर द गारंटेड लॉसेस आर कमिंग टू यू, जो भी हम किसी को लॉस हो रहा होता है तो उन लॉसेस को हम कैसे मिनिमाइज करें. मिनिमैक्स मीन्स द चांसेस ऑफ मिनिमाइजिंग द गारंटेड लॉस अकर बाय द प्लेयर. अगर किसी प्लेयर को कहीं पर भी हार का सामना करना होगा तो उसकी हर बार सिचुएशन ये रहेगी कैसे मैं अपनी लॉस को कम कर सकूं. दैट मीन्स मिनिमम पार्ट दे आर गोइंग टू सेलेक्ट ऑन. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमिन, दैट मीन्स हाउ मच द प्रॉफिट, गारंटेड प्रॉफिट वॉज कमिंग ऑन. प्रॉफिट मीन्स गेन. हाउ मच द गारंटेड गेन वॉज देयर बाय एनी प्लेयर. दे आर ट्राइंग टू मेक इट मोर एंड मोर. उसको जो फायदा हो रहा है वो फायदा कौन कम करना चाहता है. दे आर ट्राइंग टू मेक इट मोर एंड मोर. एंड व्हेन दिस वोल सिचुएशन मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन बराबर हो जाए कि जो लॉस था, एक को जो लॉस होने वाला था उसको मिनिमम करने वाला था, एक को जो गेन होने वाला था उसको ज़्यादा करने वाला था, ये दोनों ही बराबर हो गए. ना किसी को फायदा हुआ ना किसी को लॉस हुआ. तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन द मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन बिकम इट इक्वल, तो उसे हम कहते हैं सैडल पॉइंट. कि ना एक प्लेयर को ना फायदा हुआ है ना दूसरे प्लेयर को कोई जीत मिली है. ठीक है ना. तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं एक सैडल पॉइंट निकल के आता है. एक सैडल पॉइंट निकल के आता है. दैट मीन्स वो सिचुएशन होती है जहां पर एक प्लेयर को जितने का प्रॉफिट हुआ होगा दूसरे प्लेयर को अल्टीमेटली उतने का ही लॉस हुआ होगा. जैसे अगर किसी मैच हो रहा है, अगर उसमें 50,000 रुपये का नाम रखा गया, 5,000 रुपये का नाम रखा गया, तो एक बंदे को 5,000 रुपये मिले जीतने के, तो अल्टीमेटली दूसरी टीम तो उसको 5,000 के तो लॉस हुआ. 5,000 का लॉस हुआ कि नहीं. तो दैट मीन्स सैडल पॉइंट वो है जहाँ पे मिनीमैक्स और मैक्सिमिन दोनों बराबर निकल के आ जाते हैं. दैट मीन्स एक को जो मिलने वाली राशि थी दूसरे को जितने का फायदा उतने को दूसरे को ही लॉस. ऐसा नहीं है कि वो जो मिनिमम लॉस था उसको और कम करना था, जो प्रॉफिट गेन थे उनको मैक्सिमाइज कर रहा था. दैट मीन्स दोनों कंडीशंस बराबर आ जाती हैं. ठीक है ना. जैसे अब ये देखिएगा, इन तीनों पॉइंटों को मैं यहाँ क्लियर करूँगा. तो ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है प्योर गेम का. ठीक है ना. तो देखिए आपके सामने आएगा फाइंड द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ द प्लेयर, नहीं ऑफ द प्लेयर्स. ये दिया हुआ है, टीम ए दे दी, एक टीम बी दे दी और उनकी स्ट्रेटजीज दी हुई हैं, उनकी प्रोबेबिलिस्टिक एस्पेक्ट दिया हुआ है कि ये संभावना है भाई इन टीम ए इन प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करेगी अपने गेम को जीतने के लिए. ये बी की दे दी है कि बी इन वाली प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करेगी अपनी टीम को जिताने के लिए. अब आप देख लो कौन जीतेगा. तो प्योर गेम क्या है बेटे कि हम इसके अंदर अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ी लिखा होगा प्योर गेम है, मैं तो लिख दिया है प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्योर गेम. मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तविकता में प्योर गेम का है मिक्स गेम का है. मगर मैं दोनों का आपको क्रम से सिखाने हैं. वी आर गोइंग टू यू गिवन अ सीक्वेंसिव वे. दैट मीन्स फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द प्योर देन विद द मिक्स्ड. तो आपको उस तरीके से सिखाना था, तो इसलिए मैं तो प्योर का दिया हुआ है. मगर ध्यान रखिएगा जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा हम पहले प्योर चेक करेंगे ही, देन हम मिक्स पे जाएंगे. ठीक है ना बेटे. तो ये दिया हुआ है. तो जब हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो पहला यूटिलाइजेशन हमारा प्योर गेम का, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ निकालनी होती है, उसका नाम होता है रो मिनिमम. रो मिनिमम निकालना ही है. क्योंकि जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं या कोई भी खोज कर रहे होते हैं या कोई भी कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे
हम हाइपोथेसिस मान के चलते हैं कि भाई एक जीत रहा है एक हार रहा है, ठीक है ना, कुछ मान के चलना पड़ेगा कि भाई ये जीत रहा है। तो जनरली होता क्या है, हमें मान के चलते हैं कि एक प्लेयर जो है, इस तरह की जो टीम है वो जीत रही है, उधर की जो टीम हो रही हार रही है, मान के चल रहे हैं, मतलब एक अजम्पशन बना लिया है बस। तो इसलिए जीत रही है उसके लिए हमने कह लिया कॉलम मैक्सिमम, कॉलम मैक्सिमम, ठीक है ना, कॉलम मैक्सिमम, ठीक है ना। इस तरीके से हमने पॉइंट रख लिया। ये आप कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखो कि इधर जो बनेगा वो रो मिनिमम आता है, ये कॉलम्स के लिए मैक्सिमम पार्ट आता है, बस इतना ध्यान रखो। अब देखो इस पूरी रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है 20, तो मैं 20 लिख लेता हूँ। इस वाले के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 45, तो बेटा मैं 45 लिख लेता हूँ, सबसे मिनिमम वैल्यू देखिए, ठीक है ना। अब इस वाले में 58, 40, 42, द लोएस्ट वैल्यू इज 40, तो मैंने लिख लिया, क्यों, रो मिनिमम था, लोएस्ट पार्ट था। अभी मैं मिनी मैक्स बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इसमें देखिएगा मैं मैक्सिमम लूंगा, इस पूरे कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू मेरी 58, इस पूरे कॉलम में मेरी हाईएस्ट वैल्यू 45, इस वाले कॉलम में मेरी हाईएस्ट वैल्यू है 55, ठीक है। अब जो ये मैंने मिनिमम वैल्यू ली है, मैं इसको क्या करूंगा, मैक्सिमिन करूंगा, क्या करूंगा, मैक्सिमिन करूंगा। तो इसके अंदर इन जो कॉलम में सेलेक्ट होकर आ रही है, इस कॉलम बन गया जो पूरी रो का, इसमें मैक्सिमिन, कि जो मैक्सिमिन कि जो भी मुझे लॉस होने वाले हैं, जो गारंटेड लॉस होने वाले हैं, उन जो मुझे, मैंने कहा ना ए प्लेयर को हम विनिंग मान के चल रहे हैं, मानते हैं, बी प्लेयर को हम लॉस में लेके चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ए प्लेयर था जो जीत रहा है, तो जीतने के चांसेस आपने कम से कम निकाले भाई, कम से कम मैं कितने पे जीत आऊँगा, तो आपने कहा भैया ये सिचुएशन आप इतने पे जीत जाओगे। तो हम अपने आने वाले गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट गेन को क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे कि वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस मिनिमम पोर्शन, कि कैसे हम इसे मैक्सिमाइज कर सकें, हम इसे कैसे बढ़ा सकें, ठीक है ना। कि जो भी आपको मिनिमम पार्ट आ रहा है उसको आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकें। भाई जो मेरा गेन हो रहा है, मैं मिनिमम से मिनिमम गेन देख लिया, मैं इतने पे जीत रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य क्या रहेगा कि मिनिमम गारंटेड जो लॉस होने वाला है, ठीक है ना, उसको मैं कैसे भी इसको बढ़ा लूँ। और प्लेयर ए को मैंने अगर विनिंग माना है, तो जो मेरे को मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम गेन होने वाला है, उस मिनिमम को मैं क्या बना लूँ, मैं मैक्सिमम गेन में चेंज कर लूँ। तो ये मान के चलिएगा जब भी हम आपकी रो वाइज बात करते हैं तो एक अजम्पशन मान लेते हैं कि जीत रहा है, और बाकी कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और बाकी अगर सॉल्यूशन ही सीखना है तो सॉल्यूशन में दिया ही कि रो मिनिमम निकालना है, कॉलम मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो समझने के लिए हमें कुछ हाइपोथेटिकल पार्ट लेके चलना पड़ता है कि इधर का विनिंग है, इधर का लूजिंग है। अगर जीत रहा है तो मैंने कहा मिनिमम इतने से जीत जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, हम अधिक से अधिक जीतेंगे ना, तो मैक्सिमम। अब ये था, अब इसमें देखिएगा ये कॉलम मैक्सिमम निकाल लिया था, तो जो ये वैल्यू निकली है बेटी ये वाली, इसमें हम क्या निकालते हैं, मिनी मैक्स, कि भाई उसमें लॉस हो रहा था, लॉस के हार रही है टीम बी, तो कैसे हार रही है, 58 से हार रही है, 45 से हार रही है, 55 से हार रही है, ये सिचुएशन थी उनकी हारने की। तो भैया हम हार ही रहे हैं तो कम से कम हारे ना, बेइज्जती क्यों कराएं। तो इसमें क्या है, मिनी मैक्स, मैक्सिमम में सबसे छोटी कौन सी है, मैक्सिमम में सबसे छोटी कौन सी है, जिससे हार हो और कम से कम हो, तो आप कहते हो 45, तो इसमें भी मिनी मैक्स आया, इसमें मैक्सिमिन आया, दोनों वैल्यू एक जैसी हैं। दैट मीन्स द गारंटेड लॉस you are going to make it minimize, the guaranteed gain you want to make it maximize। ये जो गेन है हम उसे बढ़ाना चाहेंगे और जो लॉस है उसे मिनिमम करना चाहेंगे। और इन दोनों को देखें तो इन दोनों का वाई सेक्शन देखिए, इन दोनों का वाई सेक्शन देखिए, ये 45 है,
है। तो जो बाइसेक्शन पॉइंट होता है इसी को हम कहते हैं सैडल पॉइंट। दैट मीन्स वेयर मैक्सिमिन इक्वल टू मिनीमैक्स, जब ये बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें सैडल पॉइंट है, द सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट कौन सा है? द वैल्यू ऑफ दैट सेल where the bisection of the maximin and minimax was there। क्या है? मैक्सिमिन और मिनीमैक्स का जो बाइसेक्शन पर जो सेल बन रहा है वही सैडल पॉइंट कहलाता है और वो उसकी वैल्यू ऑफ द गेम कहलाती है। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ द गेम। ये हमारी वैल्यू ऑफ द गेम है, ठीक है ना। जब मैंने ये वैल्यू ऑफ द गेम बताया, एक सेकंड जरा, और तो कुछ रह नहीं रहा है इसमें बताने के लिए आपको। वैल्यू ऑफ द गेम सैडल पॉइंट पर शो कर दिया, तो मैं वैल्यू ऑफ द गेम को कहूँगा v इज इक्वल टू 45 ऑफ दिस पार्टिकुलर गेम। दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, द प्रॉफिटाइजेशन ऑफ द गेन इज देयर फॉर द 45 वैल्यू टू द A टीम एंड द लॉस ऑफ 45 इज देयर फॉर द B टीम, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी निकल के आती है। अब है प्रॉबिलिटी कि प्रॉबिलिटी सिलेक्शन, कि आखिरकार प्रॉबिलिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहा, प्रॉबिलिटी क्या रहेंगे आपकी, ठीक है ना। हेंस द गेम द सैडल पॉइंट सो द करस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेशंस टू विन द गेम क्या रहा उनका। तो देखिए, अगर मैं A टीम के प्लेयर्स की बात करता हूँ तो इसमें गौर से देखिएगा, यहाँ पर 45 वैल्यू का ही सिलेक्शन हुआ है। आपने इसमें से कोई स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं की है, आपने सिर्फ सेकंड वाली स्ट्रेटेजी यूज़ की है 45, आपने थर्ड में से कोई स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं की है। तो मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैं PA कर देता हूँ, ठीक है ना। क्या है? 0 1 0। अब देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी की सिलेक्शन हुई? एक ना। द चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टिंग स्ट्रेटेजी और प्रोबेबिलिटी इज ओनली 1। यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करते हैं, वो प्योर गेम कहलाता है। जहाँ सैडल पॉइंट होता है उसे प्योर गेम कहते हैं। जब मैक्सिमम मिनीमैक्स की वैल्यू बराबर होती है उसे हम प्योर गेम कहते हैं। और ऐसे ही हम लेंगे आपके B प्लेयर्स के लिए, तो उसमें भी देखिए पहले वाले प्लेयर ने कोई टीम नहीं ली है, कोई प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट नहीं की है, दूसरे ने की है तो दैट मीन्स 1, और उसमें भी 0। ये है आपका तरीका आपके प्योर गेम को सॉल्व करने का, कि आपको मिनिमम पहले रो मिनिमम निकालना है, उसका मैक्सिमम कर देना है, कॉलम मैक्सिमम निकालना है, उसका मिनीमैक्स निकाल लेना है। अगर दोनों वैल्यू बराबर आती हैं तो अगर बराबर आ गई तो सैडल पॉइंट आ गया तो प्योर गेम है, अगर नहीं आती तो वो मिक्स गेम होगा, क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रेटेजी का सिलेक्शन नहीं होता। अ प्लेयर हैव देयर मोर स्ट्रेटेजीज टू सेलेक्ट ऑन टू विन द गेम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड आगे इसी में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अभी एक नया वीडियो लेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके मिक्स गेम को, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर फ्रेंड सर्कल, शेयर कीजिए। कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो फ्रीली, हैसल फ्री, जस्ट यू हैव टू फील इट मोर एंड मोर कंफर्टेबल एंड आस्क मी वेरी फ्रीली ऑन द चैट बॉक्स। ओके, जय हिंद।